हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस एवं करेंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी शेरशाह सूरी। तो देखिए 16वीं शताब्दी में भारतीय शासक शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये नाम दिया। शेरशाह ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया वो 380 ग्रेन का तांबे का दाम भी चलवाया था। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, और देखिए शेरशाह का बचपन का नाम क्या था, तो फरीद खां था। शेरशाह ने उत्तर भारत में ही द्वितीय अफगान साम्राज्य की क्या किया था, स्थापना किया था। ठीक है, और 1540 ईस्वी में कन्नौज का जो बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और शेरशाह ने सूरवंश की स्थापना किया था। ठीक है, सूरवंश की स्थापना किया था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन, यानी शिव खेरा। तो यू कैन विन पुस्तक के लेखक है शिव खेरा। शिव खेरा एक भारतीय लेखक, कार्यकर्ता और प्रेरक वक्ता है। शिव खेरा ने कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन नामक एक संगठन की स्थापना किया। संदीप माहेश्वरी भारत के सार्वजनिक वक्ता, प्रसिद्ध फोटोग्राफर और उद्यमी हैं। दीपा कर्माकर एक भारतीय जिम्नास्ट हैं। दीपा कर्माकर त्रिपुरा राज्य की क्या है, निवासी है। और दी स्मॉल वंडर पुस्तक दीपा कर्माकर की आत्मकथा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो देखिए 3 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन, यानी तमिलनाडु। तो यूनेस्को विरासत शोर मंदिर ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, और महाबलीपुरम के शोर मंदिर को 1984 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। शोर मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन ने शासन काल में बनवाया था। शोर मंदिर को रथ मंदिर और एकास्मक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। शोर मंदिर में 8 रथ मंदिर हैं। इसे सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान केंद्र सरकार को खालिस्तान प्रकार की निधियां प्रदान करता है। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। तो भारतीय संविधान केंद्र सरकार को 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। केंद्र सरकार को जो 3 प्रकार की निधियां प्रदान की जाती है ये इस प्रकार है कि भारत की संचित निधि, भारत का लोक लेखा और भारत का आकस्मिक निधि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि से संबंधित है। ठीक है, अब चलिए देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(2) ये लोक लेखा से संबंधित है। किससे है, लोक लेखा। लोक लेखा ये भविष्य निधि जमा, न्याय जमा, बचत बैंक जमा, विभागीय जमा आदि शामिल होता है। देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 267 है ये आकस्मिक निधि से संबंधित है। आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधिकार में होता है। आकस्मिक निधि से समय समय पर आकस्मिक कार्यों हेतु निधियां प्राप्त की जाती हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी, यानी रिफाइनरी उत्पाद। तो रिफाइनरी उत्पाद उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। और देखिए कि 8 उद्योग में 8 उद्योग है, कौन कौन है, तो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो देखिए बी ऑप्शन, यानी नर्मदा। देखिए नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी भारत मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश गुजरात से होकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर है। और तवा नदी ये नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। वहीं पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही और साबरमती।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु जो है कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बी ऑप्शन यानी लेम डक का उपयोग जो है प्रयोग किया जाता है। कोरम प्रत्येक सदन में जो पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्य जो है का ये 10वां हिस्सा होता है। लोकसभा और विधानसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष के लिए जो है प्रोटेम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान में स्थित है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में स्थित है। तो डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। 9 है कि भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी। तो भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1772 से 1784-85 ईस्वी तक था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता के प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा फौजीदार अदालत की स्थापना किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की भी स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, अब देखिए कि वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में प्रथम अंगल मराठा युद्ध जो है 1775 से 82 तथा द्वितीय अंगल मैसूरी युद्ध 1780 से 84 हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान है? तो इसका सी ऑप्शन यानी अनुच्छेद 61। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद जो है 73 जो है ये संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 78 जो है ये राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री का दायित्व से है। वहीं अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार से संबंधित है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पंचायती राज से संबंधित जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो 11 का बी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए कि पंचायती राज के संबंध में कथन गलत है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। देखिए भारत में पंचायत व्यवस्था प्राचीन काल से ग्रामीण जीवन का युगों से एक जो है अभिन्न अंग रही है। 73वें संविधान संशोधन जो कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। देखिए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है, और देखिए अनुच्छेद जो है 6 में ये पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तराधिकार संबंधी प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया था? तो 12 का बी ऑप्शन यानी मेरा गांव मेरा गौरव। तो बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए जो है योजना मेरा गांव मेरा गौरव आरंभ किया गया था। यह योजना 2015 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 2015 में। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 है कि भारत दुनिया के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो देखिए 13 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो यानी भारत जो है दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2% भाग है। भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का जो क्षेत्रफल है यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश हैं रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश फर्स्ट नंबर पे है रूस। ठीक है, सेकंड पे है कनाडा, थर्ड पे है अमेरिका, फोर्थ पे है चीन, 5 है ब्राज़ील, 5 नंबर पे है
चीन, ठीक है। 6 नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 6 नंबर पे क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया है। और 7 नंबर पे क्या है, तो 7 नंबर पे जो है क्या है, इंडिया, ठीक है। 7 नंबर पे है इंडिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है, तो ये भी याद रखना है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर जो है 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए टू लाइव्स पुस्तक के लेखक है विक्रम सेठ, यानी डी ऑप्शन। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है, विक्रम सेठ। विक्रम सेठ जो है एक भारतीय लेखक है। विक्रम सेठ द्वारा दी सुटेबल बॉय, सानेट, एन इक्वल म्यूजिक आदि महत्वपूर्ण उपन्यास जो है की गई हैं। V.S. नाइपोल द्वारा रचित पुस्तकें ए ब्रेंड इन दी रिवर, ए हाउस पर मिस्टर विश्वास, हाफ अ लाइफ, ठीक है, मैजिक सीड्स, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये सब लिखा गया है, ठीक है। सलमान रुश्दी द्वारा रचित पुस्तकें हैं दी सेटेनिक वर्सेज, मिडनाइट चिल्ड्रेन, सेम आदि। अरविंद अडिगा द्वारा लिखित पुस्तक है दी वाइट टाइगर, सिलेक्शन डे। देखिए 15 है कि अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी है, तो अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी है लूसाका, यानी सी ऑप्शन, ठीक है। हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। ढाका सेनेगल की देश की राजधानी है। बामाको जो है माली देश की क्या है, राजधानी है। क्वेश्चन नंबर जो है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से मैथ शुरू, रीजनिंग है, इसको छोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर जो है 42, ठीक है। 42 कहता है ऊंचे भवन के शिखर पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल जो वर्ण है, लाल वर्ण का जो प्रकाश है ये जो है होता है। तो देखिए 42 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 42 का बी ऑप्शन, यानी कि धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। कहता है कि विकल्पों में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। तो 43 का होगा ए ऑप्शन, यानी ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ठीक है। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ठीक है। अब देखिए कि कैपिटल जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और जिसका मान क्या होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। और पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ही पृथ्वी पर वायुमंडल क्या है, उपस्थित है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से वोल्टता को निरूपित करता है। तो इसका ए ऑप्शन, यानी किया गया कार्य बट्टे विद्युत धारा गुने समय, ठीक है। तो ये होता है वोल्टता को निरूपित करता है किया गया कार्य बट्टे विद्युत धारा गुने समय, ठीक है, विद्युत धारा गुने समय। वहीं किया गया कार्य बराबर होता है आवेश गुने विभवांतर, ठीक है। किया गया कार्य बराबर क्या होता है, आवेश गुने विभवांतर, ठीक है, आवेश गुने विभवांतर, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। किया गया कार्य बराबर आवेश गुने विभवांतर, आवेश बराबर होता है धारा गुने समय, ठीक है। तो धारा गुने समय गुने विभवांतर, विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुने में क्या होता है, समय होता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट। उससे पहले देखिए कि वोल्टता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। वोल्टता जो है या विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल मापने के लिए जो है पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। 45 है कि गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। तो 45 का डी ऑप्शन, यानी एसेंट्रिक, क्या कहलाता है, एसेंट्रिक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो इसका बी ऑप्शन, यानी स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर, ठीक है। क्या होता है, स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है कि वायु के कांच के आयताकार जो है स्लैब पर आपतित
जो है किसी प्रकाश की किरण का जो है गमन पथ से 4 विद्यार्थियों ABCD ने चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया गया है, इनमें कौन सा जो है सही है? तो देखिए 47 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। ठीक है, 47 का क्या होगा? बी ऑप्शन, यानी ये। ठीक है, तो वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित प्रकाश किरण जो है का गमन पथ के 4 विद्यार्थियों ABCD ने जो है चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 कि लेंस की शक्ति का SI इकाई क्या है? तो 48 का होगा बी, यानी डायोप्टर। तो लेंस की शक्ति का SI मात्रक डायोप्टर है। लेंस की शक्ति यानी P बराबर होता है 1/f। ठीक है, मीटर में। ठीक है, P बराबर क्या होता है? 1/f। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है, परंतु निकट की वस्तुओं को नहीं। ठीक है, निकट की वस्तुओं को। अब चलिए देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष के उपचार में प्रयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के उपचार में उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो 49 का सी, यानी दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो चुंबकीय तीव्रता एक सदिश राशि है। चुंबकीय तीव्रता का जो मात्रक है यह न्यूटन पर मीटर अथवा वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला है। एल्युमिनियम की चुंबकशीलता लोहे से क्या होता है? कम होती है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर बराबर दूरियों पर होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों का जो तीव्र चुंबकत्व ये डायनेमो में, ठीक है, तो देखिए चुंबकत्व जो है डायनेमो के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्न कौन एल्केन को दर्शाता है? ठीक है, 50 नंबर कौन एल्केन को दर्शाता है? तो बी ऑप्शन। ठीक है, इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, एल्केन का। अब देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि एल्केन के क्या है? प्रमुख उदाहरण है। वहीं एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। और एथाइन का सूत्र होता है CnH2n-2। C डबल बाउंड C एल्कीन को, ठीक है, दर्शाता है, तथा C ट्रिपल बाउंड C ये जो है एल्काइन को दर्शाता है। तो एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? ठीक है, तो देखिए कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया था? तो 51 का सी ऑप्शन, यानी 1540 में। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का जो युद्ध है ये 1540 में लड़ा गया था। ठीक है, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में जो है मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में जो सिकंदर सूर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर पुनः अधिकार कर लिया। शेरशाह ने 1540 में सूर साम्राज्य की स्थापना, ठीक है, स्थापना किया था। शेरशाह द्वारा स्थापित दूर साम्राज्य, ठीक है, सूर साम्राज्य द्वितीय अफगान वंशीय साम्राज्य था। प्रथम अफगान वंशीय साम्राज्य ये लोदी वंश था। ठीक है, शेरशाह 1540 से 1545 तक, ठीक है, 1540 से 1545 जो है, यानी शेरशाह सूरी जो 1540 से 1545 तक शासन किया था। ठीक है, अब देखिए कि शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में हो गई। 52 है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है?
52 का होगा सी ऑप्शन, यानी 14 दिसंबर को। ठीक है, तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के अधीन ब्यूरो ऑफ जो है एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा हर साल 14 दिसंबर को जो है देश भर में जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वहीं 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है मनाया जाता है। 27 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस के रूप में, 16 दिसंबर को जो है विजय दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस में मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 53, दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताएं जिसके पास भूमि नहीं है। ठीक है, और ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 52 का, ये 52 का होगा सी ऑप्शन। ठीक है, 52 का सी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दुनिया। ठीक है, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 3 अक्टूबर को जो है विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, कि दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताएं जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। तो 53 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सी, यानी सार्गेसो सागर। तो दुनिया के एक सार्गेसो सागर है जिसके पास जो है भूमि सीमा नहीं है। ठीक है, भूमि सीमा नहीं है। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 54। क्वेश्चन नंबर 54 है कि किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। गफ्फार खान भारत रत्न पाने वाले पहले जो है गैर भारतीय थे। ठीक है, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फक ए अफगान बादशाह खान बाबा खान के नाम से भी जाना जाता है। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है पख्तून तथा जो है 10 रोजा नामक पत्रिका जो है निकाला था। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को जो है जाना जाता है। तो 55 का राइट आंसर होगा ए, यानी पंपाज के नाम से। ठीक है, पंपाज के नाम से। तो वह पुराना एवं जो है प्रागवे के मैदान से ब्राज़ील के पठार से ठीक है दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156। लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व जो है निम्नतम है। तो 56 का होगा ए ऑप्शन, यानी ब्राज़ील। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ब्राज़ील। तो लैटिन अमेरिका में दिए गए देश में न्यूनतम जो है ठीक है ना, न्यूनतम जो है ये है कि किस देश में जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है। तो 56 का ए ऑप्शन ब्राज़ील। तो लैटिन भारत में से ठीक है दिए गए देशों में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ब्राज़ील। ठीक है, तो ब्राज़ील का है और यह लगभग 25.06 प्रति वर्ग किलोमीटर जो है प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। ठीक है, 56 है। ठीक है, तो 56 तो हो गया। 57 का राइट आंसर 1857 ईस्वी तक खाली स्थान के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो 57 का राइट आंसर क्या होगा, 57 का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, वेनेजुएला। क्या होगा, वेनेजुएला। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 57 1857 ईस्वी
खाली स्थान भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्ष तक, ठीक है, 200 वर्ष तक, ठीक है। तो इसका जो है 57 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। 57 का राइट आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। तो याद रखना 1857 ईस्वी तक लाल, क्वेश्चन नंबर 57 का, कि 1857 तक लाल किला जो है भारत के मुगल सम्राटों का लगभग जो है लगभग 300 वर्षों तक जो है निवास स्थान पर जो है रह चुका था, ठीक है। अब इन्हीं को जो है काटा जाता है। देखिए इजराइल की मुद्रा जो है ये क्या है? तो इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकेल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो देखिए 58 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी मुद्रा जमा अनुपात, ठीक है। उसके बाद देखिए कि नेक्स्ट है कि इजराइल की मुद्रा क्या है, ठीक है। इजराइल की मुद्रा क्या है? तो यह नई शेकेल, यानी ए ऑप्शन। तो नेसेट इजराइल की संसद का नाम है, ठीक है। और बेथलहम इजराइल का नगर है यहाँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ इजराइल की मुद्रा क्या है? तो नई शेकेल, ठीक है, नई शेकेल। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कि निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी भारत में छोटे रेशे वाली जो कप्तान रेशे वाली कप्तान का, ठीक है, कप्तान का, ठीक है। तो देखिए कि जो 60 जो है 60 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 61 है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, यानी कोलकाता, ठीक है। तो क्या होगा? तो कोलकाता हो जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित जो है नहीं है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 62 का, तो 62 का राइट आंसर क्या होगा? ये होगा बी ऑप्शन, यानी लावनी, ठीक है। तो याद रखना है कि कौन सी नृत्य जो है शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो लावनी, ठीक है। लावनी जो है संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं। अब लावनी जो नृत्य है ये शैली राजस्थान से नहीं संबंधित है। लावनी नृत्य जो है महाराष्ट्र राज्य का है और लावनी महाराष्ट्र में लोक संगीत की सबसे लोकप्रिय शैलियों में क्या है? तो एक है। शैलियों में क्या है? एक है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि यह जो है पारंपरिक नृत्य और गीत संयोजन है। पोवाड़ा महाराष्ट्र का जो है वीर गाथा गीत है। पोवाड़ा गीत जो है शिवाजी जैसे नायकों से जुड़ा है। मीडिया जो है रास गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है। मांड जो है राजस्थान राज्य का लोक संगीत है, ठीक है। बनावन जम्मू कश्मीर का क्या है? लोक नृत्य है, ठीक है। तो इसका जो है यानी 62 का क्या होगा? तो 62 का हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। क्या होगा? बी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए 62 61 देखिए कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय तो बता दिए, और कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है। 62 का तो बी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 63 देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो 63 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है, यानी यूपी। तो देवगढ़ का राजस्थान जो है ये मैं देखता रहता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा यानी देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो 63 का यानी बी ऑप्शन, यानी उत्तर प्रदेश। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है
ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में करवाया गया था। ठीक है, और देवगढ़ का दशावतार मंदिर भारत का प्रथम मंदिर है जिसमें जो है गुप्तकालीन मंदिरों को सभी विशेषताएं जो है ज्ञात होती हैं। ठीक है, अब देखिए कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से किसे दर्शन की संख्या प्रणाली की स्थापना जो है श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए 64 का राइट आंसर होगा बी यानी कपिल। तो कपिल जो को दर्शन की संख्या जो है प्रणाली, ठीक है, तो कपिल को दर्शन की संख्या प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है यानी बी ऑप्शन। सांख्य दर्शन जो है प्राचीनतम दार्शनिक संप्रदायों में से एक है। सांख्य के दो अर्थ हैं, एक तो संख्या तथा दूसरा है सम्यक ज्ञान। सांख्य दर्शन से तात्पर्य जो है सम्यक ज्ञान दर्शन से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65 है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। 65 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। ठीक है, 65 का क्या होगा, तो 65 का हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन। तो याद रखना है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो 65 का डी यानी जे.बी. कृपलानी। ठीक है, जे.बी. कृपलानी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष हुए उमेश चंद्र बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, तो याद रखना है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय जो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कौन थे, तो ये होगा राहुल गांधी। नेक्स्ट है, तो देखिए 65 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। 65 का क्या होगा, डी यानी जे.बी. कृपलानी। और 66 का क्या होगा, तो देखिए 66 का जो है कथा सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ जो है किसने लिखा है। 66 का सी ऑप्शन यानी भास्कराचार्य। ठीक है, भास्कराचार्य ने जो है सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ लिखे। 66 है कि सिद्धांत शिरोमणि नामक स्थान जो है, ठीक है, तो देखिए सिद्धांत शिरोमणि नामक जो है प्राचीन ग्रंथ ये किसने लिखा है, तो 66 का होगा सी ऑप्शन यानी भास्कराचार्य। ठीक है, अब चलिए 67 देखते हैं। फिर कहता पंजाब हिमालय नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है, पंजाब हिमालय नदियों के, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 66 का, और उतना ऐसे भी जो है चला जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66 है कि सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ जो है किसने लिखा है, तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा सी। ठीक है, तो सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ, ठीक है, ये जो है भास्कराचार्य, ठीक है, भास्कराचार्य ने लिखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, किस पंजाब हिमालय सिंधु और लक्षद्वीप द्वारा प्रकाशित, ठीक है, द्वारा प्रकाशित 19वें एशियाई खेल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सा पदक जीता है। ठीक है, तो ये जीता है पावर्ग, चवर्ग, तवर्ग, ठीक है, और पावर्ग। ठीक है, और देखिए कि उच्च न्यायालय, ठीक है, तो देखिए कि इसका जो है यानी क्वेश्चन नंबर 19 का कि 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जो है प्राप्त किया है, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको, देखिए सॉरी 60 यानी 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ए ऑप्शन यानी स्वर्ण पदक। तो 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है, तो स्वर्ण पदक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है, तो बिहार में सोन नदी का प्रवेश जो है ये होता है कहाँ से, तो रोहतास से।
ठीक है, कहाँ से? रोहतास से। ठीक है, रोहतास से। नेक्स्ट है कि बिहार में कुल कितने सागर साइट हैं? तो ये भारत में कुल कितने जो सागर साइट हैं? ठीक है, तो याद रखना है कि बिहार में कुल कितने जो है ये रामसर साइट है। तो 70 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन। तो याद रखना है कि बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? तो ये होता है इस गेट से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि बिहार में कुल कितने व्यापार सम्राट हैं? बिहार में देखिए, बिहार में कुल कितने जो है बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो 70 का जो राइट आंसर होगा ये डी होगा, यानी 1। बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो 1। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है 71 कि अकबर द्वारा फतेहपुर सिकरी को मुगल साम्राज्य के राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो 71 का होगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? बी ऑप्शन। तो 71 का क्या होगा? बी ऑप्शन।